एक 24 साल का लड़का था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह बेचारा अपनी जिंदगी से परेशान था। वह प्रतिदिन कड़ी मेहनत करके आता और थकारा होकर भी खाना बनाता और खाता। एक दिन वह 4 रोटी बनाकर हाथ मुंह धोने गया। जब वह वापस आया, उसने देखा एक रोटी गायब हो गई। उसने सोचा कोई बिल्ली आई होगी और रोटी लेकर चली गई होगी। वह बेचारा प्रतिदिन रोटी बनाता और एक चूहा प्रतिदिन एक रोटी लेकर भाग जाता। एक दिन उसने सोचा, आज छुपकर देखता हूँ मेरी रोटी कौन ले जाता है। उसने रोटी बनाई और छुपकर देखने लगा। कुछ देर बाद वह चूहा आया और रोटी लेकर भागने लगा। तभी वो लड़का चूहे को पीछे से पकड़ लिया। तब चूहा बोला, मुझे छोड़ दो, तो मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊंगा जिससे तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। तब लड़का उस चूहे को छोड़ देता है। तब वह लड़का बोला, अब बताओ वह रास्ता जिससे मेरी समस्याओं का समाधान होगा। तब चूहा बोलता है, यहाँ से बहुत दूर एक पहाड़ की चोटी पर गौतम बुद्ध सबको उपदेश देते हैं और सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। वहाँ जाओ, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी भी समस्या का हल उनके पास जरूर होगा। लड़का ने चूहे की बात मान ली और वह सुबह कुछ खाने का सामान लेकर गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल गया। चलते चलते रात हो गई। रास्ते में एक गांव आया और वह गांव का एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला गया। घर से एक औरत निकली और बोली, क्या बात है। उसने सारी बात उस औरत को बता दी। औरत उसको अपने घर में रात भर रुकने को दे दिया। जब सुबह हुई तो वह जाने लगा। तब वह औरत बोलती है, तुम अगर गौतम बुद्ध के पास पहुंचोगे तो मेरी भी एक सवाल का जवाब पूछना। तब लड़का ने कहा, जरूर पूछूंगा, आपका सवाल क्या है। तो वह औरत बोलती है, मेरी एक जवान बेटी है। वह बचपन से अभी तक कुछ बोली नहीं है। तुम जाकर पूछना वह कब बोलेगी। लड़का ने कहा, ठीक है। और लड़का वहां से चला जाता है। चलते चलते रास्ते में एक जादूगर मिला। उसने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो उस लड़के ने उसे भी सारी बात बता दी। वह जादूगर बोला, गौतम बुद्ध यहाँ से बहुत दूर रहते हैं। तुम वहाँ कैसे पहुँचोगे, क्योंकि रास्ते में एक जंगल पड़ता है और उस जंगल में जंगली जानवर रहते हैं। वह जानवर तुम्हें खा जाएंगे। तब वह लड़का कहता है, आप कुछ मदद कीजिए जिससे मैं जंगल सही सलामत पार हो जाऊं। तब वह जादूगर बोलता है, मैं अपनी जादू की छड़ी से तुम्हें जंगल पार करा दूंगा, पर तुम जब गौतम बुद्ध के पास पहुंचोगे तो मेरा भी एक प्रश्न पूछना कि मेरी मुक्ति कैसे होगी और कब होगी। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका प्रश्न जरूर गौतम बुद्ध से पूछूंगा। और जादूगर ने उसे जादू की छड़ी से जंगल पार करा दिया। लड़का और आगे पहुंचा तो उसके सामने एक बड़ा तालाब पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस तालाब को कैसे पार करेगा। तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े कछुए पर पड़ी। कछुआ भी उस लड़के को देखा और बोला, तुम कौन हो। तो लड़के ने उसे भी सारी बातें बता दी। तब वह कछुआ कहता है, मैं तुम्हें इस तालाब के उस पार करा सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि मेरा भी एक प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध से पूछना पड़ेगा। लड़के ने तुरंत कहा, हाँ जरूर पूछूंगा, मैं आपका प्रश्न गौतम बुद्ध से जरूर पूछूंगा। लड़के ने कहा, आपका प्रश्न क्या है। तब वह कछुआ कहता है, मेरा प्रश्न है कि मैं कब समुद्र में जा सकूंगा। लड़के ने कहा, ठीक है। तब कछुआ ने उस लड़के को तालाब के उस पार करा दिया और कुछ समय बाद वह गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और लड़का हाथ पांव धोकर उनके सत्संग में बैठ गया। गौतम बुद्ध उपदेश सुना रहे थे और उपदेश खत्म होने के बाद बारी बारी से सब अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे। गौतम बुद्ध ने कहा कि एक व्यक्ति सिर्फ 3 प्रश्न ही पूछ सकता है। जब वह लड़का यह बात सुनता है तो वह सोच में पड़ जाता है कि उस औरत का प्रश्न पूछूं या उस जादूगर का या उस कछुए का या फिर अपना। वह सोचने लगा कि किसके प्रश्न को मैं छांटूं। फिर वह सोचने लगा, औरत अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान है, उस औरत का प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। फिर उसने जादूगर के बारे में सोचा कि अगर जादूगर मुझे जंगल पार नहीं कराता
तो आज मैं जिंदा नहीं रहता। मुझे जंगली जानवर मार कर खा जाते हैं, इसलिए जादूगर का भी प्रश्न पूछना उचित है। फिर उसने कछुए के बारे में सोचा कि वह बेचारा कितने दिनों से उस तालाब में रह रहा है। उसका असली जीवन तो समुद्र में ही है, और उसने गौतम बुद्ध तक पहुंचने में मेरी मदद भी की थी। और उसने कहा कछुआ का प्रश्न भी उचित बनता है। फिर उसने अपने बारे में सोचा तो उसने कहा मेरा जीवन जैसे कट रहा था वैसे ही अब मैं आराम से काट लूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि इस दुनिया में कोई भी किसी दशा में खुश नहीं है। वह लड़का यह सोच ही रहा था कि गौतम बुद्ध बोलते हैं, बालक तुम्हारा प्रश्न क्या है। तब लड़का उस औरत की लड़की के बारे में पूछता है कि वह कब बोलेगी। तब गौतम बुद्ध कहते हैं जब उसकी शादी हो जाएगी तो वह ठीक हो जाएगी। फिर वो लड़का उस जादूगर के बारे में पूछता है कि वह जादूगर की मुक्ति कब होगी। तब गौतम बुद्ध कहते हैं जब वो अपनी जादू की छड़ी मन से त्याग कर उसको अपने से अलग कर देगा तब उसे मुक्ति मिल जाएगी। फिर वह लड़का उस कछुए के बारे में पूछता है कि वह तालाब में रहता है, वह कछुआ समुद्र में कब जाएगा। तब गौतम बुद्ध कहते हैं जब वह अपना कवच उतारेगा तब वह जादू से समुद्र में पहुंच जाएगा। लड़का गौतम बुद्ध को प्रणाम करके वापिस आने लगा। तब उसे रास्ते में कछुआ मिला, तो लड़का ने उसे बताया कि तुम अपना कवच उतारोगे तो तुम समुद्र में पहुंच जाओगे। तब वह कछुआ अपना कवच उतारने लगा तो उस कवच से ढेर सारा मोती निकला, जिसे वह लड़के को दे दिया और वह समुद्र में चला गया। फिर लड़का उस जादूगर के पास जाता है और उसे बोलता है आप अपनी जादू की छड़ी को त्याग देंगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। तब जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी को उस लड़के को दे दिया और फिर जादूगर की मुक्ति हो जाती है। फिर वो लड़का उस औरत के पास पहुंचता है और कहता है आपकी लड़की तब बोलेगी जब उसकी शादी हो जाएगी। तो उस औरत ने उस लड़की की शादी उस लड़के के साथ कर दी और वह लड़की बोलने लगी और उस लड़के की सारी समस्याओं का समाधान हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो भगवान खुश नहीं होते, लेकिन अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान भी हमारी समस्याओं का हल करने में हमारी मदद करता है। धन्यवाद दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।